जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपसे अपने एक वीडियो में कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब थर्ड वर्ल्ड वार को 2025 से नहीं बल्कि 2019 से काउंट किया जाएगा। उस क्षण से काउंट किया जाएगा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई थी। और बहुत लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा कि अचानक से अमेरिका ने क्या फैसला किया है। लेकिन आज उस घटना को जब आप दोबारा से याद करेंगे तो आपको एक बात बहुत आसानी से समझ आएगी कि अमेरिका का अगला टारगेट रशिया था, इसीलिए उसने अपनी सेना वहां से हटा करके यूक्रेन की तरफ उसका रुख किया, यानी कि यूक्रेन को मदद देनी थी। इसीलिए अफगानिस्तान से उसने अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह से यूक्रेन की तरफ किया है। और ये बात मैंने बहुत पहले ही कही थी कि आने वाले समय के अंदर जब विश्व युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो इस घटना से उसका आरंभ होगा और अंत 2027 तक जाकर होगा। लेकिन 2025 के अंदर ही पूरी तरह से विश्व युद्ध की पटकथा पूरी हो चुकी होगी। उसके बाद अगले 1-1.5 साल तक उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के अंदर हम देखेंगे। लेकिन जब मैंने ये बात बोली थी तब मेरे सामने भी परिस्थितियां थी कि आने वाले समय के अंदर विश्व युद्ध जैसी घटना ग्रहों के आधार पर नजर आ रही है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हो पाएगा? दुनिया समझदार है, विज्ञान का युग है, संपन्न राष्ट्र हैं, कोई इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे करेगा? लेकिन आज जब हम इस घटना को देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन गए हैं, तो क्या अब कोई संदेह बाकी रहता है कि रशिया को भड़काने के लिए ये एक और कदम है? दर्शकों, मैंने आपसे एक बात और कही है कि आने वाले 6 माह यानी अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग भी रहेगा और उसका असर आपको पहले से ही दिखना आरंभ हो जाएगा। फरवरी माह समाप्ति की ओर है और आप देखिए अभी से ऐसी हरकतें होना शुरू हो गई हैं जिसको लेकर के पूरी दुनिया ये जरूर सोचेगी कि आखिर इस समय पर यह गलती करने की जरूरत क्या थी, या ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और इन 6 माह के अंदर जब ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बनेगा, शनि की दृष्टि भी होगी, इसी समय पर प्रत्यक्ष तौर पर दुनिया के अंदर आप माहौल को इतना तेजी से बदलता हुआ देखेंगे नकारात्मकता की ओर कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहे कि हां, अब इस दुनिया में शांति तो आ जाएगी बिना युद्ध के। यानी ऐसी सारी परिस्थितियां जिसकी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं कि काश ये दुनिया महायुद्ध के मुहाने तक ना पहुंचे, ये सारी की सारी परिस्थितियां, ये संभावनाएं अक्टूबर 2023 के बाद समाप्त हो जाएगी और अंतिम विकल्प ही बचेगा इस दुनिया के पास, महायुद्ध का। और इस महायुद्ध में जनहानि की भी जो संभावना बनती है, उसके लिए भी ग्रहों की परिस्थिति एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, मरता क्या ना करता ये स्थिति उसके साथ हो रही है। और ऐसे में पैसों के लिए यदि वो अपने परमाणु हथियारों की डील भी किसी के साथ कर दे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यानी एक एक कदम 2019 के बाद से धीरे धीरे आगे ऐसा बढ़ता जा रहा है जो पूरे विश्व की चिंता को बढ़ाने का काम कर रहा है। और इस सब के पीछे और एकमात्र कंट्री है, वो है अमेरिका। न जाने वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक भयानक स्थिति का मंजर वो पूरी दुनिया के लिए क्रिएट कर चुके हैं। और बहुत बड़ी चिंता का एक कारण भी है
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरी भविष्यवाणी सही हो रही है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए ये नुकसान का काम है। यानी संसार की हानि, उसमें हमारी हानि भी निहित है। ऐसा नहीं हो सकता कि संसार दुखी हो और भारत खुशी मनाए, या भारत दुखी हो तो मैं अपने घर में खुशी मनाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो सबकी चिंताएं बढ़ना वाजिब है। इसीलिए दर्शकों, एकमात्र जो विकल्प मैंने आप लोगों को दिया है कि विश्व के अंदर अगर हमें शांति कायम करनी है, या विश्व को इन परिस्थितियों से बाहर निकालना है, तो हमें दिव्य शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा। और वही एकमात्र विकल्प हमारे पास बचा है। और इसीलिए 18 और 19 तारीख को, यानी 18 फरवरी और 19 तारीख को मैंने यज्ञ का आयोजन भी किया था, और उसका एक वीडियो क्लिप मैंने यूट्यूब पर डाला भी है। जिन लोगों ने भी मुझे अपने नाम भेजे थे, उन सबकी आहुति उसमें लगी है। और ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, दैवीय शक्ति हम सबकी रक्षा करे, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन चिंता का कारण तो है, और ये चिंता वाजिब भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।